शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जयेश दवे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो माचो एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, हर एक व्यक्ति से कहीं ना कहीं गलती होती है और उस गलती का फल उसको भुगतना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं पाप की, मैं पाप कर रहा हूं पुण्य की। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके हाथों से शुभ और अशुभ कर्म नहीं होते हो, और हर एक कर्म का एक फल होता है। उस फल को हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, चाहे वो माने या नहीं माने। लोग अशुभ कर्म यानी कि पाप कितने प्रकार से करते हैं वो किसी को मालूम नहीं है, बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। यदि जो मैं प्रकार बता रहा हूं उस प्रकार से यदि वो छोड़ देते हैं, अशुभ कर्म करना छोड़ देते हैं, तो मान लीजिए उनके जीवन में कभी भी दोष नहीं लगेगा, कोई भी प्रकार का पाप नहीं होगा। पाप व्यक्ति 3 प्रकार से करता है, बस 3 ही प्रकार है। यदि 3 प्रकार आपने छोड़ दिया तो पाप आपको कभी नहीं लगेगा। दोस्तों, पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिए, जाने, समझे, सोचे और आपके मित्रों को आपके ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वो कौन से 3 प्रकार के पाप है? वो पहला है कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है मानसिक। कायिक यानी कि ये काया से, ये पूरा शरीर से लेकर नीचे पांव तक, ये सभी इंद्रियों से व्यक्ति पाप करता है, अशुभ कर्म करता है। क्योंकि हमारी बॉडी 5 तत्वों से, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश से बनी हुई है, और ये पूरा शरीर कार्य करता है 10 इंद्रियों, हाथ, आंखें, नाक, मुंह, पैर, ये सब इंद्रिय है जो इंद्रिय की वजह से वो कार्य करता है। इस हाथों से नहीं करने वाली चीज कर लेते हैं, किसी के ऊपर हाथ उठा लेते हैं, दोष लगता है। ये आंखों से दोष, पाप होता है। नहीं चीज देखने वाली चीज आप देखते हो, दोष लगता है। नहीं बैठने की जगह पे आप जाकर बैठते हैं तो भी दोष लगता है, क्योंकि इस शरीर से पाप होता है पूरा। कुछ लोग गलत बात कर रहे हैं, आप इसके अंदर इंटरेस्ट लेकर बात उनकी सुन रहे हैं, आपको मालूम ये गलत है, तो भी दोष लगता है। ये सारे पाप कर्म है। अब सोचिए, पूरे दिन में हम कितना अशुभ कर्म कर रहे हैं। दूसरा है वाचिक। वाचिक यानी बोलने से पाप लगता है। दोस्तों, ये मुंह है ना, मनुष्य को ईश्वर ने बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। आप में किसी को बता रहे हैं अपनी भावनाएं, ये जिह्वा के द्वारा, और इसका हम गलत उपयोग कर रहे हैं। हमारी वाणी बहुत कठोर होती है, सामने वाले को दुख लग जाता है, असत्य का आचरण करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम मजाक के अंदर झूठ बोल देते हैं। मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोग गलत बातें बनाते हैं, ये वाचिक का आपको दोष लगता है। दोस्तों, हर एक प्रकार से दोष लगता है। इस मुंह के अंदर नहीं खाने की चीज आप डालते हैं ना, तो भी दोष लगता है, क्योंकि मुंह के अंदर मां सरस्वती का वास है, वो लाइव वास है। वास है ना, का वास यानी कि रहना,
माँ सरस्वती लाइव बसी हुई है, इसीलिए तो मैं आपको आपके सामने मेरी बात को प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि वो माँ सरस्वती नहीं होती तो मैं आपके सामने बोल ही नहीं पाता, मैं अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत ही नहीं कर पाता, हमारी भावनाओं को जता ही नहीं सकते थे। दोस्तों, ये वाचिक का दोष लगता है। तीसरा है मानसिक। ये पाप ऐसा है कि कोई देख नहीं सकता है, सामने वाले को पता नहीं चलता। गलत सोच रखने से, किसी के बारे में बुरा सोचने से, करने से तो लगता ही है, बुरा करने से तो दोष लगता ही है, लेकिन उसके पहले जो आपने सोचा है उसका दोष अलग से लगता है। कायिक, वाचिक, मानसिक। शरीर से दोष लगता है, बोलने से दोष लगता है और सोचने से दोष लगता है। इस 3 प्रकार से हर व्यक्ति को पाप होता है। यदि ये 3 प्रकार छोड़ देता है तो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। आप सोचिए, समझिए, हमारी एज कितनी है? 30, 40, 50, 60, 20, 25, जो भी आपकी एज हो, जब से आप समझदार हुए तब से लेकर आज तक यदि हम सोचे तो हमारा पाप का जो ढगला है, यानी कि पाप का जो पूरा डूंगर है, कितना बड़ा हो गया है, हम सोच नहीं सकते। और हम ये कहते हैं कि मैंने तो इस जन्म के अंदर किसी का बुरा नहीं किया है, बुरा सोचा नहीं है, किसी के बारे में बुरा कार्य नहीं किया है, तो मुझे ये कर्म का फल क्यों भुगतना पड़ता है? भाई साहब, हम दिन में बहुत ही प्रकार के दोष करते हैं, अशुभ कर्म कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं। दोस्तों, जीवन में याद रखिए, आप जैसा कार्य करेंगे वैसा ही कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। जिस इंद्रिय से आप पाप करेंगे उसी इंद्रिय से आपको फल भुगतना पड़ेगा। यदि आप गलत देख रहे हैं तो आपको आंखों की तकलीफ इस जन्म के अंदर नहीं तो पूर्व जन्म के अंदर जब भी उस कर्म का फल प्रकट होगा आपको भुगतना पड़ेगा। यदि आप किसी का गलत सुन रहे हैं तो आपको कान से रिलेटेड समस्या आने वाले समय में जरूर होगी। यदि आप माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, किसी को दुख लगे उस प्रकार का वर्तन करते हैं, वाचिक यानी बोलने से यदि आप किसी से यदि बोलने से कोई भी प्रकार का दोष होता है तो आपको मुंह से रिलेटेड समस्या जरूर होगी। यदि आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया है तो याद रखिए इस हाथों से रिलेटेड आपको परेशानियां होगी। जो भी इंद्रिय से आप गलत कार्य कर रहे हैं वो सभी इंद्रिय को अपना अपना फल भुगतना पड़ता है। अब सोचिए, इतने सारे अशुभ कर्म करने के बाद हम आशा रखते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो। इज दिस पॉसिबल? नेवर, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ईश्वर प्राप्ति का जो रास्ता है, ये पूरा जो हमारा कर्म का पूरा जो भरा हुआ मटका है वो पूरा साफ होना चाहिए। जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आपको जिस गोल की तरफ जाना है उस गोल तक आप नहीं जा पाएंगे दोस्तों। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे प्रकार के पंथ और रास्ते हैं। लोग चलते तो हैं लेकिन गोल भूल गए हैं। अलग अलग जाति संप्रदाय के अंदर आप देखिए, बहुत सारे प्रकार बताते हैं, आप यहाँ जाइए, वहां जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए। रास्ते ईश्वर को पाने के लिए बहुत सारे हैं, चलने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि उनको जाना कहाँ है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए कहाँ, किस तरीके से शॉर्टकट रास्ता है,
कौन सा रास्ता अपनाने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए मैं अपना नया वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको पाप बताए हैं 3 प्रकार के, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये 3 प्रकार के पाप लगते हैं। आशा रखता हूँ कि आप ये 3 प्रकार के पाप में से हो सके उतना आप कम करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये 3 प्रकार से दोष हमें नहीं लगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यदि आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।